आज आपकी क्या है 3.4 है। इसमें क्या है, थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है, मुख्य मान और व्यापक मान। तो अब तक जैसे हाई स्कूल इस तरह तक आपने मान निकाले होंगे, मुख्य मान, यानी जैसे अभी कहीं अगर लिखा है आपका साइन थीटा बराबर 1/2, अब आपसे कहता है कि थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक। तो आप क्या करते आए हो, तुरंत साइन थीटा लिखा। अब 1/2 साइन का कितने का मान है, साइन 30 का मान है, थीटा का मान कितना हो गया 30। ये थीटा का क्या है, मुख्य मान है, ठीक है। ये थीटा का क्या है, मुख्य मान है। लेकिन थीटा के और भी मान इसमें 1/2 साइन के और भी तो मान होते होंगे भाई। 30 हुआ तो दूसरे चतुर्थांश में चले जाओ, पहले में भी प्लस होता है और दूसरे में भी प्लस होता है। तो दूसरे में जब जब जाओगे 1/2 के आधार पर तो क्या पाओगे, धनात्मक ही पाओगे, है ना। तो इस तरीके से थीटा का 30 ही नहीं हो सकता, और भी मान हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर व्यापक मान देना है, उत्तर जो है व्यापक मान देना है। व्यापक मान का मतलब क्या हो गया कि जितने संभव हो सकते हैं उसमें n के आधार पर बनाया जाता है एक समीकरण सूत्र, उसे हम व्यापक मान कहते हैं। तो सभी के अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले हम लिख रहे हैं जिन्हें आप लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर अगर 0 दिया हो, ठीक, या साइन थीटा बराबर 0 दिया हो, या टेन थीटा बराबर 0 दिया हो, ठीक। साइन थीटा बराबर 0 दिया हो या टेन थीटा बराबर 0 दिया हो, दोनों का ही सूत्र जो है वो होता है थीटा बराबर n पाई। यानी चाहे साइन थीटा बराबर कहीं हल करा तुमने, या लिखा ही पहले से है, या कोई हल किया समीकरण, तो जब समीकरण हल किया तो उसमें अगर साइन थीटा बराबर 0 आ गया तो वहां पर थीटा का जो व्यापक मान माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, n पाई। और इस तरीके से tan थीटा बराबर 0 होगा तब भी इतना ही माना जाएगा। यही पर होता है अगर मान लो cos थीटा बराबर 0 आ जाए तो, ठीक है। तो cos थीटा बराबर अगर 0 आ गया तो इसका सूत्र होता है थीटा बराबर 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। और मान लो कहीं पर आपने हल किया और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का मतलब क्या है कि यहाँ पर थीटा लिखा है या कोई भी थीटा के स्थान पर लिखा है, यहाँ पर अल्फा का मतलब कोई कोण लिखा है। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अगर है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो यहाँ पर थीटा बराबर सूत्र लिखा जाएगा n पाई प्लस माइनस (1) डॉट अल्फा, ठीक है। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा आपका, कब, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पर लिखा है आपका cos थीटा बराबर cos अल्फा, ठीक है। कहीं अगर लिखा है आपका cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा लिखा तो इसका सूत्र होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक। थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है tan थीटा बराबर tan अल्फा, अगर इतना कहीं पा गए तो इसका सूत्र होता है थीटा बराबर n पाई प्लस n। यहीं से कुछ और हम सूत्र ले लेते हैं। जैसे मान लो कहीं स्क्वायर स्क्वायर दिया है आपका, है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर वाला चाहे आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, चाहे आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा हो, चाहे आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो, सभी के लिए जो सूत्र चलेगा, सभी के लिए थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा है, इन सभी के लिए, तीनों के लिए,
चाहे आपका साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए, चाहे आपका का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अल्फा आ जाए, चाहे टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा आ जाए, मतलब ये तीनों में से कोई भी आता है तो आप सूत्र क्या लिखेंगे, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। और ये वाले सबके अलग होते हैं। जीरो वाले में साइन और टेन के एक ही होता है, क्या होता है, थीटा बराबर n पाई। लेकिन जो है कास वाले में अलग होता है, थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये सबके अलग अलग होते हैं, ठीक। ये तो सबका एक ही जैसा हो गया, ठीक। अब हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं और उसके कुछ सवाल हल करते हैं और देखते हैं कैसे हल होते हैं। जैसे पहला सवाल लिखा है, पहला क्या लिखा है इसमें, तो प्रश्न कह रहा है इसका मुख्य मान तथा व्यापक मान बताओ। मुख्य मान तथा मुख्य मान तथा व्यापक मान। व्यापक मान मतलब ये फार्मूले जो डालना यहाँ पर, यानी कि हम tan x लिखते हैं, ये √3 है, ये tan के कितने का मान होता है, tan 60। अच्छा, जो भी मान लिखेंगे उसको हम रेडियन में लिखेंगे, ठीक है। तो रेडियन में हम लोग जानते हैं tan 60 का मान हुआ तो 60 का रेडियन क्या मान होता है, π/3। जितना भी डिग्री मान होता है उसको हम π/x से गुणा कर देते हैं और जो हल करके आ जाता है वो हमारा रेडियन मान होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, π/6। अब ये आपका x है, मतलब जो भी है π/3 होगा। अच्छा, तो यहाँ पर x बराबर क्या रहेगा, ये क्या है, मुख्य मान। ये क्या है, मुख्य मान। थीटा का ये मुख्य मान है, x का मुख्य मान है। अब यहाँ पर व्यापक मान अगर हम कहें, व्यापक मान मतलब एक ऐसा सूत्र जो सभी के लिए प्रयोग होता। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा वाला सूत्र हमारा कौन सा लिखा है, ये tan थीटा बराबर tan अल्फा। यानी सूत्र क्या लिख लोगे, थीटा, थीटा की जगह पर थीटा की जगह पर इसमें क्या है, x है। थीटा की जगह पर क्या है, x है। फिर लिखा है n पाई, तो n, और सवाल में मान लो पहले से n कहीं लिखा है तो तुम कुछ r लिख लो, कोई अलग लिख लो, यानी ठीक है। n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर इसमें क्या दिया हुआ है, π/3, है ना। इसकी तुलना हम इस सूत्र से करेंगे, tan x बराबर tan π/3, यानी थीटा बराबर, थीटा की जगह पर यहाँ पर x है और अल्फा की जगह पर क्या है, π/3। तो ये जो रहा वो क्या रहा, मुख्य मान रहा, वो ये मुख्य मान रहा और ये आपका व्यापक मान रहा। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली पूरी है और इसमें से एक सवाल आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो जितनी प्रश्नावली है एनसीईआरटी की है उतनी तो कराएंगे ही, 7-8 सवाल और अलग से करा दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी परीक्षा में आ जाएंगे आपके। ऐसे जो आपकी शेष त्रिकोणमिति बची है, जो भी है आपका, वो एनसीईआरटी से भी कराया जाएगा और थोड़े से और एक्स्ट्रा जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं वो अलग से करा दिए जाएंगे। नोट कर लो, सेक एक्स है ना। तो आपके सूत्र जितने भी होते हैं वो साइन कास और टेन के ही, तो इसलिए कोई भी प्रश्न होगा आप साइन या टेन या कास में ही चेंज कर लोगे। तो यहाँ पर सेक को हम किस चीज में चेंज कर सकते हैं, कास में। तो सेक एक्स का क्या होता है, 1/cos x बराबर 2। हल करें तो यहाँ पर 2 cos x बराबर 1, cos x बराबर 1/2। तो cos x 1/2, cos x का कितने का मान होता है, cos 60 का, और 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, π/3। तो यहाँ पर अगर मुख्य मान की बात करी जाए तो x बराबर कितना माना जाएगा, π/3। अब अगर व्यापक मान कहा जाए तो व्यापक मान cos थीटा बराबर cos अल्फा वाला सूत्र लेंगे, cos थीटा बराबर cos अल्फा। क्या होता है यहाँ पर, थीटा, थीटा मतलब क्या है यहाँ पर है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस और अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पर है, पाई। ठीक, तो ये मुख्य मान रहा। यहाँ पर देख ले पहले साथ में ही, ये जैसे कॉट लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है,
कॉट लिखा हुआ है तो कॉट में क्या होगा, कॉट को टेन में चेंज करेंगे, है ना, कॉट को क्या करेंगे, टेन में चेंज करेंगे, तो कॉट एक्स आपका जो है 1/10x हो जाएगा। यहाँ भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप जब मान निकालोगे 10x का तो माइनस का 1/√3 निकलेगा, और 10 इतना ही पड़ा रहेगा, और 1/√3 10 के कितने का मान होता है, 10 30 का। 30 का मतलब क्या हो गया, चलो पहले 30 ही लिख देते हैं। अब जितने भी सूत्र होते हैं सभी में क्या है, प्लस के ही तो है मान, यहाँ पर आगे क्या है माइनस, तो ये गड़बड़ हो गया। अब इस माइनस को क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, से 10 - 30 है ना, 10 - 30, तो 10 - 30 क्या होगा आपका, 10 - 30 यही तो होगा माइनस का 10 30, भाई एक्सेसिव मान नहीं चेंज होते, और दूसरा चतुर्थांश है तो दूसरे में 10 क्या होता है माइनस, तो जिसमें माइनस होता होगा उसी में चेंज करेंगे, और 180 से ही चेंज करेंगे क्योंकि 180 से अनुपात चेंज नहीं होते हैं, तो 10 - थीटा क्या होता है -10 थीटा। अब ये आपका 10 क्या हुआ 150, अब यहाँ 150 को आप क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे, तो 150 को कितने से हल कर लें, पाई बटा, मतलब 150 को पाई बटे 180 से कर ले, है ना, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, अर्थात 5 पाई बटे 6। तो यहाँ पर जो यक्स का मान रहा वो कितना रहा, ये मुख्य मान रहा। अब व्यापक मान करोगे तो व्यापक मान tan वाला ये सूत्र डाल लोगे, तो थीटा है, थीटा का मतलब x बराबर n पाई प्लस एल्फा यानी 5 पाई बटे 6, तो ये वाला जो है आपका मुख्य मान है, और ये क्या है व्यापक मान। तो यहाँ पर क्या है कोसेक x बराबर -2, तो कोसेक को काहे में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/sin x बराबर -2, और इसको भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin x बराबर -1/2। अब साइन 1/2 साइन कितने का मान होता है 30 का, फिर वही माइनस है तो माइनस को क्या बनाओगे प्लस, तो साइन किस में माइनस होता है, तीसरे और चौथे में माइनस होता है ना, साइन किस में माइनस होता है, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में माइनस में होता है, तो तीसरे में ले जाने के लिए क्या करेंगे 180 में ऐड करोगे, और दूसरे में लाने के लिए 180 घटाते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 + 3, और ज्यादा कुछ सोचना थोड़ी ना होता है, जो कोण है वही ले लोगे, तीसरे में लाना है तो 180 में जोड़ दोगे, दूसरे में लाना है तो 180 से घटा लोगे, तो sin 180 + थीटा क्या होता है -sin थीटा। अब यहाँ पर आपका ये 180 और 30 कितना हुआ 200, और 210 को क्या करोगे रेडियन में चेंज करेंगे, यानी कि पाई कितना जाएगा 7 पाई/6। अब आपका जो मुख्य मान रहा, मुख्य मान x बराबर क्या माना जाएगा 7 पाई/6। अगर बात हम करते हैं व्यापक मान की, तो व्यापक मान के लिए जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है ना, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो कौन सा फॉर्मूला डाल लोगे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, यही वाला डाल लेंगे। क्या है इसमें x बराबर थीटा मतलब x बराबर फिर क्या रहेगा n पाई प्लस -1 डॉट अल्फा, अल्फा के स्थान पर क्या लिख लेंगे 7 पाई/6। तो क्या है यहाँ पर cos 4x, यहाँ पर cos 2x, ये थोड़े से ऐसे आ गए हैं कि इनको थोड़ा सा हल करोगे फिर उसके बाद मान निकालोगे, है ना।
cos 4x दिया है, यहाँ पर cos 2x दिया है। तो अगर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप थीटा मान लो, इसको आप अल्फा मान लो, है ना। cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा का ये सूत्र होता है, यही डाल ले पहले। तो यहाँ पर अब यहाँ से जो है आपके केवल व्यापक मान ही ज्ञात करने हैं, मतलब प्रश्न नंबर 5 से जो है मुख्य मान नहीं ज्ञात करने हैं, सारे क्या है व्यापक मान ही ज्ञात करने। तो ये फार्मूला जो होता है, तो थीटा की जगह पर इसमें क्या लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है ना। फिर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है यहाँ पर 2x। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x, जबकि यहाँ पर x इधर भी लिखा है, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि क्या करेंगे हम, प्लस चिन्ह ले लेंगे और माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो प्लस v और माइनस v, यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर। तो प्लस लेंगे तो जैसे यहाँ पर आपका 4x लिखा हुआ है, ये 2n पाई और प्लस 2x। फिर यहाँ लिखेंगे 4x बराबर 2n पाई और माइनस का 2x। ठीक, अब 2x को इधर ले आओ, तो 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई, यहाँ पर कितना बचा 2x बचा, यानी कि 2n पाई। अब आप क्या करेंगे, 2 कैंसिल कर दो, तो x बराबर क्या रहा n पाई। यही आपका जो है x का जो मान निकला, यही व्यापक मान हो गया, है ना। अब इधर लेते हैं, माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 6x बन जाएगा 2n पाई, और x बराबर क्या रहेगा n पाई बटा 3, ये x का मान निकला। तो x के जितने मान संभव हो सकते हैं उतने हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ ही सवाल हैं एनसीईआरटी में, वैसे अदर बुक में तो बहुत होते हैं, लेकिन सब भिन्न भिन्न है हर टाइप के। तो कुछ सवालों के माध्यम से आप सीख जाओगे क्या थीटा का मान होता है, बाकी और भी सिखा देंगे। यहाँ पर क्या है, इस पोर्शन को हमने सी माना, इसको डी माना। कुछ ऐसा करो नहीं प्रश्न में कि x का मान निकल जाए, हल हो जाए, व्यापक मान निकल आए। तो इसको सी माना, इसको डी माना। cos c प्लस cos d का सूत्र आप लोग जानते होंगे, है ना। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यानी 3x माइनस 6 बाई 2 माइनस cos 2x बराबर 0। तो यहाँ पर 3 और 1 4x, और 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 2x, इंटू cos यहाँ पर कितना आएगा x ही आएगा, फिर cos 2x बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, cos 2x कॉमन है, cos 2x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर गुणे में हो गया, यानी एक हमारा जो है पार्ट, अब दोनों को मिला करके 0 है, यानी किसी का गुणनफल 0 कब हो सकता है, जिससे दो पद लिखे हैं इनका गुणनफल 0 है, तो या तो ये वाला पूरा पार्ट 0 ही हो तो गुणा करके 0 हो गया होगा, या तो ये पार्ट 0 ही हो, यानी या तो ये 0 के बराबर हो या ये। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos 2x बराबर 0 या 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर अगर इसको थीटा लेते हैं सूत्र के आधार पर, तो cos थीटा बराबर 0, शुरुआत में ही सूत्र लिखा था आपका, cos थीटा बराबर 0, क्या लिखा था, थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या लिखा है 2x, और फिर आगे फॉर्मूला क्या लिखा है आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और चूंकि हमें मान निकालना होता है काहे का, x का मान निकालना होता है x का, इसलिए 2 हम बटे में भेज दें, तो x बराबर 2n प्लस 1
पाई बाई क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। एक तो ये रहा। इससे अगर हम x का मान निकालें तो cos x बराबर क्या करेंगे, पहले 1/2 हो जाएगा। और ये cos का कितने का मान होता है, पाई/3, यानी cos 60 का मान होता है पाई/3। अब cos x बराबर cos अल्फा का सूत्र हम ये वाला डाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हुआ, पाई/3। ठीक। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर sin 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर cos x लिखा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, sin x का फॉर्मूला डालेंगे। sin 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, cos x कॉमन है। ठीक, क्या कॉमन है, तो यहाँ पर cos x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। तो एक तो ये आपका पिछले सवाल की तरह हो गया, यानी या तो आपका ये cos x बराबर 0 होगा, या आपका जो है 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो cos x बराबर 0 का डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, क्या है, x बराबर 2n प्लस 1 पाई/2। यहाँ पर sin x बराबर लेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। और ये 1/2 साइन कितने का मान होता है, 30 का। फिर पिछले प्रश्न की तरह तो एक से 80 क्या करेंगे, प्लस 30 मतलब 210 का मान होगा, है ना। और 210 क्या बन गया था अभी, 7 पाई/6। तो साइन x बराबर साइन अल्फा का फॉर्मूला डाल लेंगे, यही वाला। तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n डॉट अल्फा, अल्फा के स्थान पर क्या लिख लोगे, 7 पाई/6। यहाँ पर क्या है, जैसे sec स्क्वायर x है, जबकि यहाँ क्या दिया है, tan। तो हम लोग जानते हैं पूरा प्रश्न आपका या जो है साइन, कास या tan किसी के पदों में होना चाहिए, तभी सूत्र बना सकते हो। तो यहाँ पर इसको अगर हम x मान लें तो sec स्क्वायर x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, है ना। सूत्र होता कि नहीं होता, sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan 2x। यहाँ पर आपका जो है 1 1 कट जाएगा, और ये आपका tan स्क्वायर 2x, इसको इधर उठा लाओ तो प्लस का tan 2x बराबर 0। और इसमें tan हम ले लेते हैं कॉमन, tan 2x कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan 2x प्लस 1 बराबर 0। तो एक हमारा हो जाएगा tan 2x बराबर 0, और एक हो जाएगा ये tan 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये अगर एक थीटा मानते हैं तो tan थीटा बराबर 0 वाले में हमारा सूत्र क्या हो जाता है, थीटा बराबर n पाई। थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2x। तो 2x बराबर n पाई, यानी x बराबर n पाई/। यहाँ पर tan 2x ले लेते, एक उधर ले जाओ आप, -1 हो गया। ठीक, तो ये tan 45 का मान हुआ, या हम लिख सकते हैं tan 135 का मान हुआ, माइनस का, क्योंकि 45 से लिखोगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा ना, तो 135 लिख लोगे मान, प्लस का बन जाएगा। प्लस का ही तो बनाना है, तभी तो आप मान हल कर पाओगे। अब 135 को रेडियन में चेंज करो, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा वाला फार्मूला यही पड़ोस में लिखे हैं। तो थीटा बराबर यानी कि 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हो गया, 3 पाई/। अब चूंकि हमें x का मान ज्ञात करना है तो दो भी उधर ले जाओ, तो x बराबर n पाई/2 प्लस 3 पाई/। यहाँ पर भी क्या है, जैसे सब अलग अलग हैं,
जब अलग अलग प्लस में दिए होते हैं तो साइन है तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला डाल लोगे। लेकिन किस में डाल लोगे वो देखना पड़ता है आपको। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ इसमें डालें तो एक सी प्लस डी होता तो 3 1 4 का आधा 2 हो जाएगा, और एक घटाने से होता है तो न जोड़ से न घटाने से ये वाला आपका नहीं आएगा। अब इसके साथ इसको अगर ले लें तो देखते हैं 5 और 3, 5 और 1 6, 6 का आधा 3 बन जाएगा। यानी हम ऐसे फलनों को लेंगे जिससे कोई ना कोई एक बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि साइन 5x और साइन x एक साथ ले लेते हैं और ये साइन 3x अलग कर लेते हैं। ठीक, ऐसे फलनों को आपस में लो सूत्र जिससे दूसरा फलन बन जाए। तो इसको समझ लो c, इसको समझ लो d। तो साइन c प्लस साइन d का सूत्र हमारा क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 सूत्र होता है 5x प्लस x बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2। तो 5x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 3x बराबर 0। तो यहाँ पर क्या रहा 5 और 1 6, 2 से भाग करा तो क्या आएगा 3x। यहाँ पर 5 से गया 4 यानी 2 से भाग किया तो 2x प्लस साइन 3x बराबर 0। अब इन दोनों में हमारा जो है साइन 3x कॉमन है, क्या रहा 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। तो एक यहाँ पर आपका साइन 3x बराबर 0 रहा, एक इसके बराबर 0 लिखोगे तो cos 2x बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर cos साइन थीटा बराबर 0 क्या होता है 3x बराबर ओ n पाई, यानी x बराबर n पाई बटे 3। यहाँ माइनस 1/2 कास के कितने का मान होता है तो कास 60 का समझो, या दूसरे में भी कास माइनस का होता है तो प्लस के आधार पर कास 120 का मान होता है। ठीक है, 120 को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 120 का रेडियन मान क्या होता है 2 पाई बाई 3। अब कास थीटा बराबर कास एल्फा का सूत्र डालेंगे जो कि क्या होता है हमारा थीटा बराबर यानी 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा यानी कि 2 पाई बाई 3। ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो x का मान हमारा बनेगा n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3। ये x का व्यापक